हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का पहला लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था, जिसके अंदर हमने बात किया था मीनिंग के बारे में कि पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या होता है, हम कब पार्टनरशिप फर्म कब किसी फर्म को पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। हमने बात किया था पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा होता है। ठीक है, हमने यही बात किया था, पार्टनरशिप डीड नहीं अगर होगा तो पार्टनर्स को क्या क्या पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम पार्टनरशिप फर्म का जो फंडामेंटल है उसी में एक पॉइंट है बेटा, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि भाई अगर कोई पार्टनर है, कुछ विड्रॉ कर रहा है, या तो कैश या तो काइंड विड्रॉ कर रहा है, गुड्स विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद किस किस अकाउंट में उसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब हम आज डिस्कस हम करने वाले हैं। प्लस इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जो बहुत अहम रोल है क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे। ठीक है, तो चलो बेटा उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप इस समझ में आपको आएगा, और समझ में आपको नहीं आएगा बेटा प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप जरूर करना, मैं इसमें करेक्शन करके दोबारा मैं कोशिश करूँगा अच्छा बनाने का। मेरा कोशिश यही होगा कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग का। जैसे मान लो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि यहाँ मीनिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, और आप लोग ड्राइंग से पहले ही समझ में आपको ड्राइंग आता है। पहले भी मैं जानता हूँ, आपको 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो वहाँ पे आपको ड्राइंग पता होगा ड्राइंग मतलब होता क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं तो ड्राइंग क्या है। तो ड्राइंग मीन्स क्या, द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय पार्टनर। कभी भी अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म से कुछ कैश या गुड्स विड्रॉ करता है फॉर देयर पर्सनल यूज़, तो हम उसे क्या करते हैं, ड्राइंग कहते हैं। एक ज़रूरी बात ये बेटा, कभी भी कैश या गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, अगर पर्सनल यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो ड्राइंग के केस में नहीं आएगा। जैसे कि आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो भी होगा कि पार्टनर विड्रॉ तो कर रहा है पर वो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर रहा है, वो ऑफिस यूज़ के लिए कर रहा है, तो वो हम लोग उसको ड्राइंग में हम काउंट नहीं करेंगे, ना उस पर हम इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज करेंगे। ठीक है बच्चा, ये जरूर आप ध्यान रखना। और अगर मैं एक बात करूँ आपके एक सिंपल सेंस में, जो प्रैक्टिकल बुक के नॉलेज में नहीं है बेटा, कि अगर हम बात करते हैं तो ना ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है एक फर्म के लिए इनकम है। इतना मानना, फर्म के लिए इनकम है, मतलब जो फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म जो है वो उसके इनकम ट्रीट करती है, और एक तरह से ना पार्टनर्स के व्यू से वो एक तरह उसके लिए क्या खर्चा है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के व्यू से तो इनकम है और पार्टनर व्यू से खर्चा है। ठीक है, ये जरूर आप ध्यान रखना। ठीक है, इसी से आप बहुत कुछ हमें सॉल्व करने के लिए मिलेगा, तो ध्यान रखना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, समझ में आपको आ गया कि ड्राइंग मतलब क्या आता है। मीन्स द अमाउंट विड्रॉ इन कैश और काइंड बाय पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए जो पार्टनर कैश और काइंड विड्रॉ करता है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म से, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये भी बात है ड्राइंग है। तो ड्राइंग पे क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो चार्ज हम कब करेंगे, तो उसके बारे में नीचे पॉइंट दिए उसको हम थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं, फिर वो समझा देता हूँ मैं आपको। तो इंटरेस्ट इज़ नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर। अरे वाह, देखो यहाँ पे कह भी दिया कि इंटरेस्ट जो है ना, जो ड्राइंग पे हम चार्ज नहीं करेंगे इफ़ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब इसने कह दिया कि अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड नहीं करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने को, तो हम चार्ज नहीं करेंगे। सिंपल सा सेंस में क्या बोल दिया कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना, तो हम चार्ज नहीं करेंगे। इसने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में बेटा क्या बोल दिया कि इन केस इंटरेस्ट इज चार्ज। अब बोल दिया भाई इन केस इंटरेस्ट इज चार्ज, अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो मतलब क्या कि वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग पे, तो चार्ज किया जाएगा। चार्ज करने के बाद हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, तो बेटा फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है फर्म के लिए इनकम होगा। एक बात मान लेते हैं, फर्म के लिए इनकम होगा और पार्टनर्स के लिए क्या एक तरह से उसका खर्चा है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, ये बात ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है पार्टनर से, तो इट इज़ क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब उसमें क्या करेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या करेंगे, हम क्रिएट कर देंगे। क्या करेंगे, मान लीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ये P&L एप्रोप्रिएशन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बेटा यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जरूर आप ध्यान रखना बेटा, क्या करना, क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया। और बेटा यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, एक चीज़ और अगर नीचे ध्यान देखोगे, ध्यान दोगे बेटा, एंड डेबिटेड टू, क्या बेटा, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा हम बनाएंगे, मान लीजिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, ये मान लीजिए बेटा क्रेडिट है, बेटा ये क्या है, क्रेडिट है, और ये क्या है, डेबिट है। अगर मान लीजिए यहाँ मान लीजिए ए है पार्टनर, बी है पार्टनर, इधर का मैं अकाउंट बना नहीं रहा हूँ, इधर मान लीजिए, तो अगर ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगा, तो बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। किससे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से यहाँ पे इसे डेबिट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, कब करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कब करना, ये बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, इफ द कैपिटल अकाउंट मेंटेन क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी है। चलो दूसरी बात, और क्या दिया, और पार्टनर करंट अकाउंट। अच्छा, पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट कब करेंगे, मतलब मान लीजिए हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, इसमें डेबिट करना पड़ेगा कब, जब हम कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करेंगे फ्लक्चुएटिंग से। किसे करेंगे, फ्लक्चुएटिंग से। और पार्टनर करंट अकाउंट में लिखना पड़ता है कब, जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं फिक्स से। मतलब अगर मान लीजिए डेबिट ही करेंगे बट क्या करना पड़ेगा, हमें पार्टनर करंट अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। मतलब सेम टू सेम इस तरह से अकाउंट बनता है। ऊपर क्या लिख देंगे, पार्टनर करंट अकाउंट हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा तरीका होता है। तो एक बार फिर से मैं रिकैप कर लेता हूँ कि पहले हमने क्या पढ़ा, मीनिंग मतलब समझ में ही आएगी आपको। फिर हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हम कब नहीं करेंगे, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, हम इंटरेस्ट चार्ज कब जब करेंगे तो क्या होगा, तो अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है हमने तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कब, जब हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग से। और पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे कब, जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड से कर रहे हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, समझाया बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अरे भाई आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। चलो बच्चों, आप देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिखूंगा यहाँ पे, उसके बाद आपको समझ में अच्छी तरह आएगा। कुछ क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का, सिंपल केस में बेटा। ठीक है, अगर आपको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस सिंपल केस में। एग्जांपल के लिए कि मिस्टर ए अ पार्टनर इन ABC फर्म। मान लीजिए मिस्टर ए जो है पार्टनर है किसमें, इन ABC फर्म है। ही विड्रॉ रुपीज़ 10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्या हुआ, 10% पर एनम उसने विड्रॉ किया है। ठीक है, फॉर 1 ईयर, मान लीजिए 1 ईयर उसने विड्रॉ किया है। तो अमाउंट क्या होगा, तो बताओ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ क्या, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे ए से। ठीक है, ए से क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको निकालना है तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, सिंपल कर देना, लिखना पड़ेगा बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, बेटा फॉर्मूला पता है आपको क्या है,
टोटल अमाउंट विड्रॉ बेटा, कितना अमाउंट विड्रॉ किया बता मुझे। यहाँ पे उसने क्या किया, 10,000 रुपये उसने विड्रॉ किया है, ठीक है। अच्छा बताओ रेट क्या है, रेट नीचे तो 100 आएगा, रेट क्या है, रेट आपका 10% है। और कितने साल के लिए क्या है बेटा, 1 साल के लिए किया है तो नीचे 12 आएगा। और 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं बेटा। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, इसका बताऊँगा वो पॉइंट क्या होता है। ये आप अगर इसके ये लिखते भी नहीं तो चलता आपका, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा, देखते हैं 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है बेटा। और 12 से 12 आपका कट गया, कितना आपका आंसर आएगा, 1,000 रुपये यहाँ पे आंसर आ गया। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, अगर ए ने विड्रॉ किया है अमाउंट ABC फर्म से, तो उसे कितना इंटरेस्ट ड्राइंग देना पड़ेगा, या फर्म उससे कितना इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करेगी। तो मेरा आंसर कितना है, 1,000 रुपये चार्ज करेगी, ठीक है बच्चों। बेटा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दिया, तो इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे आप मुझे खुद आंसर निकाल के बताइए कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। पहले आप निकालिए, उसके बाद मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। आप निकालने के लिए इस वीडियो को कुछ देर के लिए आप रोक दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए और मेरे आंसर से मैच कर लीजिए आप, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लीजिए अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो सिंपल सा तरीका क्या है, हमारे पास सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्मूला लिखूँगा, जो पहले फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है यहाँ ऊपर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा कि टोटल अमाउंट विड्रॉ मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 12, और ये पास क्या होगा, मंथ, ठीक है। मंथ की अगर मैं बात करूँ कितने मंथ के लिए हमने विड्रॉ किया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोटल अमाउंट कितना मेरा, यहाँ टोटल अमाउंट कितना आपका 50,000 रुपये उसने विड्रॉ किया है फ्रॉम ABC फर्म से, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म से। मल्टीप्लाई रेट कितना है, रेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, रेट आपका यहाँ दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, ठीक है। कितना है, 10% दिया हुआ है। मल्टीप्लाई अपॉन में 12 करना पड़ेगा, और कितने मंथ के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला कि उसने 1/4/19 को उसने विड्रॉ किया था, और 1/4/19 को विड्रॉ किया था, और नीचे लिखा भी है इफ़ फर्म क्लोज देयर बुक ऑफ अकाउंट्स, कब कर रही है वो, 31/3/20 को कर रही है। मतलब क्या पूरे 1 साल के लिए उसने यूज़ किया है। तो कितने मंथ हो गया, 12 मंथ हो गया। इसको फिर कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। 50,000 मल्टीप्लाई 10% मतलब क्या हुआ, 100, 10/100 हो गया, अपॉन में क्या बेटा 12/12 होगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा, बताओ मुझे। इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, 12 से 12 कट गया आपका, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आपका अमाउंट कितना अमाउंट आपके पास आएगा, 5,000 रुपये। उसने क्या किया, उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है, किसने, फर्म ने किया है, ठीक है। फर्म ने कितना इंटरेस्ट ऑन चार्ज की ड्राइंग किया है, और ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया है बेटा, 5,000 रुपये उसने लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ चेंज। और जो ये हमारा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ आपके लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि राम विड्रॉ ₹10,000 एट द रेट 10% पर एनम फ्रॉम ABC फर्म, फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आप देखते हैं बेटा, इसका अगर मैं आंसर निकालूं, अगर मैं इसको सोल्यूशन करूं बेटा, तो मैं वही लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले तो बेटा आपको फॉर्मूला लिखना है हर केस में, टोटल अमाउंट विड्रॉ मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन में 12, ठीक है बेटा। 12 की अगर मैंने बात किया है तो क्या होगा। अच्छा अगर बेटा यहाँ पे बात किया जाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 रुपये यहाँ दिया हुआ है, ठीक है।
रेट भी बेटा आपको दिया हुआ है, कितना रेट दिया हुआ है 10% पर एनम दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 10% पर एनम। तो 10 अपॉन क्या नीचे क्या हुआ 100 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो बेटा ये 12 हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि उसने कब विड्रॉ किया है और फर्म जो है अपना अकाउंट क्लोज कब कर रहा है। बेटा इस केस में जब क्वेश्चन साइलेंट होता है बेटा टाइम के बारे में, जब टाइम के बारे में क्या क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट है, किसे साइलेंट है बेटा, अगर क्वेश्चन बेटा साइलेंट अगर होता है अबाउट द टाइम, तो आपको क्या करना होता है 6 मंथ लेना होता है। क्या लेना होता है 6 मंथ लेना होता है आपको, ठीक है। यहाँ जो आप लिखोगे, यहाँ जो मंथ आएगा बेटा कितना आएगा 6 मंथ आएगा, क्या आएगा बेटा आएगा 6 मंथ आएगा। ये आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। ये एक 6 मंथ आएगा, क्या आएगा बेटा 6 मंथ आगे पास आएगा, ठीक है। ये मैं स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट लिख देता हूँ, किस लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब हमें टाइम ऑफ ड्राइंग नहीं दिया होता कि भाई कब इसने विड्रॉ किया है, तो हम मान लेते हैं कि उसने 6 महीने हम टाइम यहाँ पे लेंगे, ठीक है बेटा, 6 महीने टाइम हम लेंगे, ठीक है, इस केस में। तो बेटा इस केस में अगर हम अमाउंट अगर इंटरेस्ट अगर निकालते हैं, इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालते तो क्या अमाउंट होगा बेटा, तो वही सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया बेटा, 0 से 0 चला गया यहाँ पे, और 6 1 6 और 6 2 12 हो गया। तो अगर बेटा आप 1000 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आपका आंसर आएगा 500 रुपया बेटा आपका आंसर आएगा। इंटरेस्ट और ड्राइंग कितना के पास आ गया 500 रुपीज़ आ गया आपका, ठीक है बच्चों। समझ आया बच्चों, समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर मान लीजिए टाइम ऑफ ड्राइंग नहीं दिया होता है तो हमें क्या करना होता है 6 मंथ हमें लेना होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो बेटा ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है, और एग्जाम्पल नंबर हमारा बेटा 4, एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके लिए दो बच्चों। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर बेटा 4 क्या है कि राम ने बेटा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, राम विड्रॉ ₹10,000 फ्रॉम ABC फर्म एट द रेट ऑफ 10% एज ऑन 1/4/2007 फॉर क्या बेटा 6 मंथ। बेटा क्या कर रहा है 6 मंथ के लिए उसने क्या किया है विड्रॉ किया है, ठीक है, विड्रॉ किया है, ठीक है। और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, मेरे पास लिखना पड़ेगा फॉर्मूला हमारे पास। सबसे पहले बेटा आपको हमेशा फॉर्मूला जरूर लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बेटा याद ही हो गया होगा, क्या हुआ टोटल अमाउंट विड्रॉ और मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन में 12। बेटा इस केस में अगर आप देखोगे बेटा, इस केस में अगर देखोगे बेटा क्या करना लिखना पड़ेगा, अमाउंट कितना है बेटा 10,000 रुपये अमाउंट है, ठीक है। रेट कितना बेटा 10% है, ठीक है। क्या कर लो पास 10% आप यहाँ लिख दो आप, ठीक है। सीधा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मल्टीप्लाई। अब बेटा अगर ना बेटा यहाँ पे अगर पास आएगा, यहाँ पे अगर लिखा होता है कि भाई मंथ कितना है, तो अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे देखोगे 1/4 को उसने विड्रॉ किया फॉर 6 मंथ, तो मैं यहाँ 6 मंथ लिख दूंगा, 6 मंथ लिख दूंगा, ठीक बेटा। बट बेटा इस केस में ना आप ऐसा आप नहीं करेंगे, आप ये जो टाइम फैक्टर है बेटा, टाइम आप टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि कभी भी अगर यहाँ पे पर एनम नहीं है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बेटा नहीं है, यहाँ पे पर एनम नहीं है, क्या बेटा यहाँ पे पर एनम नहीं है। अगर बेटा पर एनम अगर होता है तब हमें करना होता है इसे यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है, बट यहाँ पे पर एनम नहीं है। आपको ध्यान रखना पर एनम नहीं है, इसलिए मैं ये टाइम को यहाँ पे नहीं कंसिडर करूँगा, बिना टाइम के ही मैं कंसिडर करूँगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। आपको समझ में आया बेटा मैंने ये ऐसा क्यों लिखा। यहाँ अगर देख सकते हैं बेटा पर एनम नहीं है। आप अब प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप मैं दिखाऊँ आपको, प्रीवियस ईयर में आप प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप दिखाऊँ बेटा, यहाँ पे क्या है पर एनम है, यहाँ पे क्या है पर एनम है, बट यहाँ पे पर एनम तो बेटा है नहीं। यहाँ बेटा क्या हुआ, अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन की अगर बेटा बात करता हूँ तो क्या आपको यहाँ दिख रहा है पर एनम है, यहाँ आपको दिख रहा है पर एनम है बेटा नहीं है। जब भी बेटा पर एनम नहीं होगा तो यहाँ कितना मंथ दिया हुआ है उसे हमें मतलब नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इस कॉन्सेप्ट का बेटा यहाँ पे ना इस कॉन्सेप्ट का कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला है, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसका कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला है, हम यहाँ पे सिर्फ रेट से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट से ही मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया बेटा और 0 से 0 गया, कितना मेरे पास अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया बेटा 1000 रुपीज़ आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा।
ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, हेलो बच्चों, तो अब देखते हैं कि नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ड्राइंग के अंदर ही जब इफ़ पार्टनर विड्रॉ, बेटा इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा हमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इफ़ पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट एज ड्राइंग, ठीक है बेटा, देन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज फॉलो। अगर मान लीजिए एक पार्टनर है जो विड्रॉ कर रहा है फर्म से, ठीक है, फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा हम निकालते हैं। ठीक है, उस केस में बताओ हमारा जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला सेम ही है बेटा, फॉर्मूला सेम ही है, पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा आपको। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग बेटा, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स विड्रॉ, कितनी बार वो विड्रॉ कर रहा है, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, क्या होता है, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, मतलब क्या सर, बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा। अभी फॉर्मूला देखते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स ही विड्रॉ मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब यहाँ पे एवरेज पीरियड का भी क्या किया हमने एक फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पे क्या किया है, एवरेज पीरियड का भी क्या किया हमने फॉर्मूला लिख दिया है। और एवरेज पीरियड जो फॉर्मूला है बेटा बहुत ही सिंपल है, क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या, आफ्टर हो गया बेटा लास्ट ड्राइंग। आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ा, आपका आंसर बेटा आराम से आएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले का बेटा हमें क्या करना, हमें इस्तेमाल करना है और हमारा क्वेश्चन बेटा आराम से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ टाइम, क्या लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ। ठीक है, टाइम यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, टाइम लिख देता हूँ। ठीक है, चलो बेटा कैसे बेटा सर, एग्जाम्पल दे दीजिए, आप एग्जाम्पल दे दीजिए। चलो बेटा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मैं एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। बेटा क्वेश्चन हमारे पास ये है, अ पार्टनर विड्रॉ ₹10,000 पर मंथ। ठीक है बेटा, पर मंथ कर रहा है, क्या कर रहा है, पर मंथ कर रहा है। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक होते बेटा, पर मंथ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। बेटा फॉर 1 ईयर कर रहा है, ठीक है, फॉर 1 ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा ये क्वेश्चन अगर पास आगे पर दिया रहेगा तो आप किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, किस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मान लीजिए पार्टनर है विड्रॉ ₹1000 पर मंथ, ठीक है बेटा, पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, बट जो पर मंथ विड्रॉ कर रहा है बेटा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 1 ईयर, मतलब वो हर महीने के है शुरू में विड्रॉ कर रहा है और 1 साल तक उसने विड्रॉ किया है। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ, अभी यहाँ बताओ कि इसने नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम इसने विड्रॉ किया होगा, ये मुझे पहले बता दो बेटा। नंबर ऑफ टाइम ही विड्रॉ, कितना नंबर ऑफ टाइम इसने विड्रॉ किया होगा। तो बेटा 1 साल में कितने मंथ होते हैं पहले मुझे बताओ। इन वन ईयर मंथ कितने होते हैं बेटा, मंथ कितने होते हैं बेटा, मंथ होते हैं 12। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो ये 12 महीने इसने विड्रॉ किया है। ठीक है, और कितना रुपये विड्रॉ किया बेटा, कितना किया है, 1000 रुपये विड्रॉ किया है। हर महीने वो 1000 रुपये विड्रॉ करता है, मतलब हर महीने 1000 रुपये विड्रॉ करता है। मान लीजिए उसने यहाँ विड्रॉ 1000 रुपये कर लिया, उसने फिर विड्रॉ यहाँ 1000 रुपये कर लिया, फिर उसने 1000 रुपये यहाँ कर लिया। इस तरीके से उसने कितनी बार किया है, 12 बार विड्रॉ किया है। कितनी बार किया है, 12 बार विड्रॉ किया है। तो आप लिख सकते हो कि जो नंबर ऑफ टाइम्स में कितना उसने विड्रॉ किया, 12। कितना लिख दिया भैया, उसने 12 टाइम्स उसने विड्रॉ किया है। कितने टाइम्स विड्रॉ किया उसने, 12 टाइम्स विड्रॉ किया है। ये आपको समझाना था मुझे, ठीक है। तो कितना टाइम विड्रॉ किया उसने बेटा, उसने 12 बार विड्रॉ किया है। यही चीज़ आपको मुझे समझाना था।
ठीक है, यही मुझे अब समझाना था। तो आई होप वो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 महीने होते हैं। और मैंने जैसे आपको सिखाया बेटा आपको कि उसने 12 टाइम्स क्या किया होगा, उसने विड्रॉ किया होगा। ठीक है, 12 टाइम्स उसने विड्रॉ किया होगा। ठीक है, ये समझ में मेरे पास आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू क्या बेटा, क्या हो गया? अमाउंट विड्रॉ, अमाउंट विड्रॉ बेटा, क्या बेटा हो गया? अमाउंट विड्रॉ हो गया। ठीक है बेटा, अमाउंट विड्रॉ हो गया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार विड्रॉ कर रहा है, मल्टीप्लाई बेटा क्या हो गया? रेट हो गया, अपॉन में 100 बेटा, गुड, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, यहाँ पे एवरेज के लिए लिखता हूँ और पीरियड लिखता बेटा, एवरेज पीरियड बेटा, और अपॉन में लिखता 12 लिख देता हूँ। अब मुझे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मुझे क्या क्या पता है अब पहले पुट कर लेते हैं। बेटा आपको 1000 रुपये पता ही है कि हर महीने वो 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। नंबर ऑफ टाइम्स पूरे साल विड्रॉ कर रहा है बेटा, तो कितने टाइम्स हो जाएंगे बेटा? कितने मंथ हो गए? 12 महीने होंगे, तो 12 महीने में बेटा 12 बार विड्रॉ कर लेगा। ठीक है सर, ये भी सही है सर। रेट कितना बेटा, रेट कितना है? रेट, अच्छा रेट नहीं दिया है क्या? चलो बेटा लिख देते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10%। चलो बेटा, तो यहाँ 10% बेटा आपका रेट हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब बात ये होता है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे एवरेज पीरियड में क्या लिखूँ? सर 12 लिख दो सर, 12 महीने विड्रॉ किया है सर, 12 लिख देते हैं। बेटा नहीं, इस केस में हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एवरेज पीरियड हमें निकालना पड़ेगा इस केस में। मैंने बताया बेटा कि ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है, ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला सीखा है बेटा, एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला सीखा है बेटा, ये जो फॉर्मूला सीखा आपने, ये फॉर्मूला बेटा कहाँ लगता है? ये फॉर्मूला तब लगता है बेटा जब हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, फिक्स अमाउंट में विड्रॉ कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं बेटा? फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। और अगर बेटा आप यहाँ देखोगे, इस क्वेश्चन में आप देखोगे बेटा, तो क्या कर रहा है? अ पार्टनर विड्रॉ, अगर आप यहाँ देखते हैं, बेटा, अ पार्टनर विड्रॉ ₹1000 पर मंथ। ठीक है, एवरी मंथ। ठीक है बेटा, यहाँ लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कहा गया बेटा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 1 ईयर एट द रेट 10%। मतलब वो एक साल के अंदर हर महीने के शुरू में ही क्या कर रहा है वो, हाँ, 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे हमें हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। जो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होने वाला। सर कौन सा फॉर्मूला सर बेटा ये वाला फॉर्मूला। अगर आप यहाँ देख रहे हो, ये वाला टोटल अमाउंट, बेटा ये हम फॉर्मूला यूज़ करते थे ना, क्या करते थे? टोटल अमाउंट विड्रॉ मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12 करते थे। ये फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल नहीं होगा बेटा। हमारे लिए फॉर्मूला जो बेटा मैंने अभी आपको सिखाया है, फॉर्मूला सिखाया था आपको, वो फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो हमें क्या हुआ था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या मिल गया, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या मिल गया उसकी बात कर लेते हैं कि सर यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपको अमाउंट जो विड्रॉ है वो मिल गया आपको। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये मिल गया, रेट मिल गया आपको। तो आपको क्या निकालना है? एवरेज पीरियड निकालना है। ठीक है, एवरेज पीरियड निकालना है। चलो बेटा एवरेज पीरियड हम निकालते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, एवरेज पीरियड हम निकालते हैं। स्टार्ट करते बेटा, एवरेज पीरियड हम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं? एवरेज पीरियड निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसे अब एवरेज पीरियड के बेटा मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ बेटा, एवरेज पीरियड के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले एक बार फॉर्मूला देख लो आप कि एवरेज पीरियड का मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया था आपको, याद है? थोड़ा बहुत याद है क्या? चलो बेटा मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ बेटा। एवरेज पीरियड के लिए बेटा मैंने क्या बताया था आपको, अब ध्यान दो। क्या बताया था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइडेड बाय बेटा, क्या बताया था बेटा? डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 बताया था।
अब बेटा मैंने यहाँ बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे उसने विड्रॉ कितना किया है, फॉर 1 ईयर किया है बेटा। उसने विड्रॉ कितना किया है, 1 ईयर विड्रॉ किया उसने, ठीक है बेटा। और 1 ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं बेटा। कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो अगर मैं बात करता बेटा 12 मंथ की बात करता बेटा, तो उसने मान लो 1 2, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करते बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया बेटा। क्या बेटा यहाँ पे हो गया, 12 हो गया। अगर मैं बात करता बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको देखना पड़ेगा, 12 हो गया। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ और दिखना बेटा यहाँ पे कि उसने क्या बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ उसने विड्रॉ किया है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ उसने विड्रॉ किया बेटा। मतलब सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर क्या, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 1 ईयर मतलब 12 मंथ किया बेटा। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब क्या मान लेते बेटा, ये हम मान लेते हैं बेटा ये बिगिनिंग है। क्या मान लेते बेटा, ये मान लेते हैं बिगिनिंग है किसी मंथ का। और ये मान लेते बेटा एंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एंड मान लेते हैं, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना है पास, बिगिनिंग मान लेते हैं बेटा और नीचे एंड मानते हैं, ठीक है, इसको मानते हैं। अगर बताओ बेटा कि अगर आप यहीं पे हम लिखता हूँ, अब लिखता बेटा यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज पीरियड निकालने के लिए, ठीक है बेटा। एवरेज पीरियड निकालते हैं यहाँ पे बेटा, ऊपर फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, एवरेज पीरियड निकालते हैं। बेटा जब आपने फर्स्ट ड्रॉ किया होगा बेटा, तो आपके पास कितने महीने बचे होंगे ये बताओ मुझे। क्या बेटा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, मतलब बेटा आप यहीं विड्रॉ कर लोगे, ऊपर ही विड्रॉ कर लोगे, मतलब 1 जनवरी में विड्रॉ कर लोगे, या 1 मार्च को 1 अप्रैल विड्रॉ कर लेते हो बेटा, या 1 जनवरी विड्रॉ कर लो, या 1 अप्रैल विड्रॉ कर लो। तो बेटा आप विड्रॉ करोगे तो पूरा महीने बचे हुए हैं, ये पूरा महीना बचा हुआ है। और ये कितना महीना बचा हुआ है, ये बेटा बचा हुआ है 11। तो 1 + 11 कितना हो गया बेटा, 12 महीने बच गया। कितना हो गया बेटा, 12 महीने हो गए। क्या लिखा हुआ है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो बेटा आपने फर्स्ट ड्राइंग किया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग बेटा, बिगिनिंग मतलब मंथ के शुरू में ही आप विड्रॉ कर रहे हो। तो मान लो एक महीना है, इसके यहीं विड्रॉ कर लो बेटा, यहाँ विड्रॉ कर लेते हो, शुरू में विड्रॉ कर लेते हो। ये पूरा महीना बचा हुआ है बेटा, और ये पूरा महीना पूरे कितने 11 महीने बचे हुए हैं। टोटल कितने महीने बचे हुए बेटा, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद बेटा 12 बचे हुए हैं, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, समझ में आया सर। ये नीचे 2 लिख देता हूँ सर, 2 लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है सर, लिख दीजिए सर। सर आपकी कॉपी है, आप लिखिए, आप जो लिखना चाहते हैं, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बेटा अब लास्ट क्या हुआ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बेटा लास्ट ड्राइंग कब होगा, जब पूरा साल है बेटा, तो ये दिसंबर आएगा। अगर मान लेते हैं हम अगर हम कैलेंडर ईयर लेते हैं तो बेटा दिसंबर आएगा। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर लेते हैं बेटा, ये क्या आएगा आपका 31 आपका क्या हुआ, मार्च आएगा। तो बेटा अगर बिगिनिंग का बिगिनिंग, तो इस मंथ के बिगिनिंग में होगा बेटा, इस मंथ का भी क्या होगा, बिगिनिंग होगा। इस मंथ का भी क्या होगा बेटा, बिगिनिंग होगा। और आप यही विड्रॉ कर लेंगे तो इस महीने में कितना दिन बचेगा बेटा, कितना दिन बचेगा। तो सर इस महीने में कितना दिन बचेगा, 30 दिन बचेगा, मतलब 1 महीना बचेगा। अगर आपने यहाँ पे मार्च के, अगर मैं बात करूँ मार्च के, अगर पहले दिन ही आपने विड्रॉ कर लिया तो पूरे कितने टाइम बचा बेटा, 1 महीना बचा। हाँ सर 1 महीना बचा, तो आपने 1 कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना पास आएगा, 13 / 2 आएगा, जो कि आपका बेटा आंसर आएगा 6.5। क्या आएगा बेटा, 6.5 मंथ। क्या आएगा बेटा, आएगा 6.5 मंथ आएगा। कितना आएगा बेटा, आएगा 6.5 बेटा। आपका क्या होगा आंसर, किसमें आएगा बेटा, मंथ में आपका आ जाएगा। कुछ समझ में आया बच्चों, कुछ समझ में आया। हाँ सर समझ में तो आया सर, समझ में आया सर। एक बार फिर समझा दो ना सर, सर एक बार फिर समझा दो ना सर। चलो बच्चों समझा देता हूँ आपको। बेटा यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था, जिसमें जो पार्टनर था वो विड्रॉ कर रहा था, 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा था बेटा, और एवरी मंथ कर रहा था, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब मंथ में कर रहा था बेटा, और हर महीने के शुरू में ही कर रहा था, हर महीने के शुरू में कर रहा था। उसने 1 साल किया है। तो अगर मैं बात करूँ बेटा, फॉर 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। और इसमें ये भी कह दिया भाई बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या कर दिया बेटा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कह दिया, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मैं 12 मंथ लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर है बेटा, क्या बोलना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, है ना, जनवरी फरवरी मार्च लिख दिया बेटा, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च लिख दिया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने अप्रैल के शुरू में ही विड्रॉ कर लिया, अप्रैल, अच्छा हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हमारा क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग फॉर्मूला बेटा। हमारा फॉर्मूला बेटा यही तो है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बेटा, ठीक है। तो मैंने मेरा 12 तक लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अगर मान लीजिए बिगिनिंग मतलब हर महीने के शुरू में निकालेंगे बेटा, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो बेटा आप मान लीजिए ये महीना है मेरा, अगर मैं शुरू में ही यहाँ निकाल लेता हूँ, पूरा 1 महीना बचा हुआ बेटा। और ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने महीने बचे हुए बेटा,
यहाँ बचे हुए 11 महीने, 11 प्लस 1 महीना कितना हो गया, 12 महीने हो गए। मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हो तो आपके पास टोटल कितने महीने बचे बेटा, 12 महीना आपके पास बच गया। और लास्ट में बेटा अगर यहाँ पे लास्ट में ड्रॉ कर दो बेटा, क्या बेटा कि यहाँ पे टाइम लास्ट में ड्रॉ करो, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग बेटा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, मतलब ये लास्ट ड्रॉइंग है बेटा। यहाँ पे अगर आपने यहीं विड्रॉ कर लिया, शुरू मंथ के शुरू में विड्रॉ कर लिया, तो बेटा टाइम कितना बचा, टाइम कितना बचा बेटा, यहाँ पे इधर काउंट नहीं करना बेटा, हमें इधर काउंट करना। तो बेटा टाइम कितना बचा, 1 महीना बच गया, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। डिवाइड बाई 2 कितना मेरे पास आ गया, 13/2 6.5 मेरा मंथ क्या हुआ, एवरेज मंथ आ गया। अब बेटा वहाँ चलते हैं, तो हमारा एवरेज पीरियड कितना बेटा आ गया, 6.5 मंथ आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब करते हैं हम क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन पे अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पे ना बेटा क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बेटा क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एवरेज मंथ पुट कर सकते हो, है ना बेटा। अब एवरेज मंथ यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, वो क्या आएगा बेटा, एवरेज मंथ यहाँ पे क्या हो गया 6.5, क्या बेटा हो गया 6.5 बेटा, क्या हो गया बेटा, हो गया एवरेज मंथ आ गया। और अगर आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे बेटा, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1000 × 12 × 10 × 6.5 और डिवाइडेड बाय कितना बेटा 1200 से करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 650 रुपीज़। कितना बेटा आएगा 650 रुपीज़ आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। क्या आएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मेरे पास आ गया 650 रुपीज़ आपका बेटा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा आपका आ गया। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कब हुआ बेटा, यहाँ पे एक आपको हेडिंग डालना पड़ेगा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बेटा क्या हुआ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 1 ईयर, मतलब आपने हर महीने के शुरू में निकालना है, अब पूरे 1 साल निकालना है बेटा, अपने पूरे 1 साल पैसे निकालना है। ठीक है, याद रखना ये बेटा फॉर्मूला जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेटा, ये तभी होगा जब क्या हुआ, जब क्या बेटा फिक्स अमाउंट आप विड्रॉ करोगे। क्या करोगे बेटा, फिक्स अमाउंट आप विड्रॉ करोगे। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। इसको बेटा एक बार दोबारा कर लेना आप क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ बेटा। इस टॉपिक का बेटा कौन सा क्वेश्चन नंबर बेटा 2 होगा, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको बेटा आप कॉपी कर ले, इसको आप कॉपी कर ले बेटा। अगर आपको एवरेज निकालना है बेटा, एवरेज, तो आप एवरेज के लिए यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो बेटा, एवरेज के लिए बेटा आप यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, ये आप यहाँ देख सकते हो। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, सेकंड क्वेश्चन बेटा आपको यहाँ पे करवाता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा, जहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात होगी बेटा, क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम बेटा। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टनर विड्रॉ 1000 पर मंथ एवरी मंथ। ठीक है बेटा, एवरी मंथ हो गया, एंड ऑफ एवरी मंथ बेटा क्या हुआ, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। मतलब क्या सर, मतलब क्या बताओ बेटा। यहाँ पे क्या हुआ, जो पर्सन है वो विड्रॉ कर रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है, फॉर 1 ईयर कर रहा है, फॉर 1 ईयर कर रहा है। और मैं अगर बताऊँ बेटा 1 ईयर में, अगर बताओ बेटा 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो सर ये मंथ होते हैं 12 होते हैं। और ये मंथ में ना बेटा एंड में एवरी मंथ एट द एंड विड्रॉ कर रहा है, एट द एंड विड्रॉ कर रहा है बेटा, हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है बेटा। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, समझाओ सर, समझाओ सर, मतलब क्या सर समझाओ। मतलब इतना समझ में आपको आ गया बेटा कि वो 12 टाइम्स विड्रॉ करेगा। कितना टाइम्स विड्रॉ करेगा, टाइम्स करेगा बेटा 12 टाइम्स विड्रॉ करेगा। क्यों सर, क्यों सर, तो बेटा हर महीने के आखिरी विड्रॉ कर रहा है, तो और वो एक पूरे साल विड्रॉ कर रहा है बेटा। एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं, तो सर 12 मंथ होते हैं, तो इसलिए बेटा वो 12 बार वो विड्रॉ करेगा, क्योंकि वो 1 साल के लिए विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, और एवरी मंथ एट द एंड कर रहा है बेटा। मतलब क्या सर, समझाओ सर, समझाओ सर, पहले हमें समझाओ, आप क्वेश्चन मत करो, आप क्वेश्चन मत करो, पहले हमें समझाइए। चलो बेटा समझाता हूँ आपको। अगर बेटा मंथ की, अगर 12 मंथ की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है बेटा, अगर मैं 12 मंथ की अगर बेटा लिख दिया बेटा, तो हर महीने के बेटा ये हर महीने विड्रॉ करता है। मतलब 1 महीना हो गया, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, पाँचवा, 6 बेटा, 7th हो गया, 8 9 10th 11 और 12, हर महीने विड्रॉ करता है। क्या करता है बेटा, हर महीने विड्रॉ करता है बेटा। बट हर महीने विड्रॉ करता है, तो बट विड्रॉ वो करता कैसे है बेटा, विड्रॉ वो करता कैसे है, हर महीने विड्रॉ तो करता है, बट विड्रॉ वो कैसे कर रहा है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। आपको ये आपको थोड़ा ध्यान में रखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा बेटा। ठीक है, ये कैसे विड्रॉ करता है, तो बेटा वो विड्रॉ क्या कर रहा है, एवरी मंथ एंड ऑफ द एवरी मंथ कर रहा है बेटा। मतलब जैसे ये महीना हो गया, एंड यहाँ होगा, ये महीना बेटा अगर हो गया बेटा, तो एंड कहाँ होगा, महीने, ये महीना एंड होगा बेटा,
इस महीने में बेटा क्या करेगा, ये एंड में करेगा, इस महीने में भी एंड में करेगा, इस महीने भी एंड में करेगा, इस महीने भी एंड में करेगा, इस महीने के 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 भी एंड में करेगा और इस महीने के भी एंड में वो करेगा। ठीक है बेटा, ये जरूर ध्यान में है। जैसे हमारा पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हर महीने के शुरू में कर रहा था, हर महीने के शुरू में कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ क्या है, यहाँ पे हर महीने के एंड में कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। समझ में आया बच्चों? चलो सर आप क्वेश्चन सॉल्व करवाओ सर, इतना समझ में आ गया, आप क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। चलो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेटा मैं आपको कहूँगा कि आप ना फॉर्मूला लिख लो फटाफट, फॉर्मूला लिख लो फटाफट, मेरे से पहले लिखना बेटा, मेरे से पहले लिखना। ठीक है, देखते हैं शर्त लगाते बेटा कौन पहले लिखता है। जैसे आपका लिखना हो जाए बेटा मुझे कर देना सर मैंने लिख लिया। ठीक है बेटा, मैंने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा थोड़ा सा राइटिंग खराब है, कोई बात नहीं बेटा, सही राइटिंग हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ, अमाउंट विड्रॉ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स। बेटा ये लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है लिखने का। ठीक है बेटा, लिख रहा हूँ फिर भी आपके लिए, मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड बेटा अपॉन में 12, अपॉन में 12 बेटा, अपॉन में 12। ठीक है बेटा, चलो बेटा जो वैल्यू हमें गिवन है पहले वो पुट कर देते हैं, गिवन है पहले पुट कर देते हैं। बेटा अमाउंट कितना विड्रॉ किया बेटा, 1000 रुपये आपने किया है, और हर महीने बेटा आपने किया, हर महीने इतना तो पता है बेटा, एंड में किया है ना, वो बात की बात देख ले बेटा, एंड में किया है ना आपने, वो बात की बात कर देख लेंगे। पहले आपने क्या किया, 1 साल किया बेटा, 1 साल, तो कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा, कितने टाइम्स होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई रेट कितना है, रेट बेटा 10% है, बेटा 10% क्या बेटा, पर एनम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पर एनम लिख देते हैं, ये भी जरूरी है बेटा। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन में भी सही कर लेना बेटा, उस वाले क्वेश्चन में भी सही कर लेना, पर एनम नहीं लिखा मैंने, पर एनम आप वहाँ पे भी लिख लो, आप पर एनम आप वहाँ पे भी लिख लो बेटा। पर एनम नहीं लिखते तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो ये बेटा कितना हो गया, 10% हो गया, 10/100 हो गया, मल्टीप्लाई। अब हम बात करते हैं बेटा 12, क्या एवरेज मंथ सर निकालना पड़ेगा यहाँ पे भी? हाँ सर, यहाँ पे भी एवरेज मंथ निकालना पड़ेगा आपको। तो सर चलते निकाल दे सर एवरेज मंथ, सर निकालते एवरेज मंथ, निकालते सर एवरेज मंथ निकालते हैं। सर इस बार हम करेंगे सर, सर प्लीज़ हमें करने दो सर, हमें करने दो सर प्लीज़। चलो बच्चों आप कर लो, आप ही कर लो बेटा, एवरेज मंथ निकाल लो बेटा, आप ही निकाल लो, एवरेज मंथ निकाल ले बेटा, या एवरेज पीरियड निकालते हैं, एवरेज पीरियड निकाल दे बेटा। तो सबसे पहले बेटा क्या फॉर्मूला क्या था बेटा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइडेड बाय बेटा 2 हो जाएगा। हाँ सर सही कहा सर आपने, सर आपने सही किया। बट सर मैं बताना चाहता हूँ सर कि आप ऐसे करेंगे, कैसे सर बेटा, कैसे बेटा, सर आप ऐसे करेंगे कि आप यहाँ पर लिखेंगे मंथ, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखेंगे सर। ठीक है सर यहाँ पे आप एवरेज मंथ लिख दीजिए, एवरेज पीरियड लिख दीजिए, एवरेज पीरियड। ठीक है बच्चों, मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे ना आप हर महीने के एंड में कर रहे हो, आप क्या करो, हर महीने के एंड में कर रहे हो। जैसे ये महीना है, पूरे साल तो हो गया बेटा, 12 महीने हो गया, पूरे 12 महीने तो हो गया बेटा, हर मंथ के एंड में कर रहे हो, हर मंथ के एंड में करोगे बेटा, तो आप यहाँ नहीं करें, यहाँ कर रहे हो। तो बताओ यहाँ पे कितना टाइम बचा आपका, कितना टाइम बचा, तो सर 11 मंथ बचा। कितना बचा बेटा, 11 मंथ बचा बेटा आपका। ठीक है, कितना बचा बेटा, 11 मंथ आपका बचा है आपका। कितना बचा बेटा, 11 मंथ बच गया आपका। मतलब क्या, मतलब सर आपने यहाँ विड्रॉ किया है आपने, तो आपने कितने महीने के लिए वो पैसा यूज़ किया होगा बेटा, 11 महीने के लिए यूज़ किया होगा। ठीक है सर, समझ में आया सर आपको? हाँ बच्चों समझ में आ गया। बताओ अब नेक्स्ट बताओ बच्चों, अब नेक्स्ट बताओ बेटा। तो आपके क्या लिखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। बेटा आपने अगर यहाँ विड्रॉ किया है लास्ट में, अगर बेटा एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ किया बेटा, तो आपका टाइम कितना बचा सर, 11 महीने बचा होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जब आपने लास्ट ड्राइंग बेटा आपने यहाँ किया, लास्ट ड्राइंग किया होगा, वो भी एंड में किया होगा, एंड में किया होगा, तो क्या बच्चों टाइम कुछ बचा, क्या टाइम कुछ बचा सर, नहीं बचा। तो बेटा क्या हुआ, 0 हो गया, डिवाइड बाई 2। तो अगर बेटा सॉल्व करोगे कितना आंसर है, 11/2
कितना बेटा आंसर आएगा 5.5 मंथ आपका आंसर आ जाएगा। समझ बच्चों, समझ में आया। एवरेज पीरियड कैसे निकाला हमने बेटा, एंड के केस में अगर कोई पर्सन विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ एंड ऑफ द मंथ कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, एंड ऑफ द मंथ कर रहा है, ठीक है, पूरे साल में विड्रॉ कर रहा है बेटा, तो इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। सर एक बार और समझा दो सर, प्लीज़ सर एक बार और समझा दो बेटा। मैंने देखा कि पूरे हमारे कितने 12 महीने हैं, पूरे 12 महीने हैं, और क्वेश्चन में बेटा इसने क्या है आगे, एवरी मंथ एट एंड कहा गया बेटा, मतलब हर महीने विड्रॉ तो कर रहा है बट क्या हुआ, एंड में कर रहा है, क्या कर रहा है, एंड में कर रहा है। तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बेटा फॉर्मूला हमारा, ये भी देखना पड़ेगा बेटा। आपने इस महीने के अगर एंड में आपने किया होगा तो बताओ कितने समय बचा होगा, 11 मंथ बचा होगा बेटा आपके पास, हाँ या ना, हाँ सर, ये सही कह रहे हो सर। और बेटा अगर मान लो इस महीने के अगर यहाँ पे एंड में करोगे, क्या कुछ महीना बचा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 31 मार्च को आपने विड्रॉ किया है तो क्या आपका कुछ टाइम बचा, सर आगे बचा ना सर। बेटा मैं 1 साल के अंदर ही बात कर रहा हूँ, क्या 1 साल के अंदर कोई टाइम बचा क्या, नहीं सर, इसलिए जीरो लिख दिया मेरे पास। कितना मेरा आंसर गया 5.5। तो बेटा अब क्या करना है, अब वैल्यू वहाँ पे पुट कर देना है, हमें क्या करना है, वैल्यू हमें पुट कर देना है वहाँ पे, हाँ है ना, हाँ सर सही कहा, हाँ सर आपने सही कहा, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ पे, एवरेज मंथ की जगह पे। तो कितना सर पुट करोगे सर आप, तो मैं लिखूँगा कितना करूँगा मैं, अच्छा कितना करूँगा 5.5 मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। और बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, तो बेटा मेरे पास तो कैलकुलेटर है, और मैं लिख दूँगा 1000 × 12 × 10 और इंटू 5.5 और डिवाइडेड बाय 1200। तो बेटा मेरा आंसर आएगा 550। कितना आ गया बेटा, 550 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरा आंसर कितना आएगा 550 रुपये क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। सर समझ में आया सर, समझ में आया सर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ सर, चलो बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अब देखो। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा गया है, अ पार्टनर विड्रॉ ₹1000 every month for 1 year at the rate of 10% per annum every month in the middle of every month find the interest। मतलब हर महीने निकाल रहा है, बट हर महीने तो निकाल तो रहा है बट हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है। सर इसका क्या मतलब सर, अभी आपने कहा था कि हर महीने निकाल रहा है और हर महीने के शुरू में निकाल रहा है, वो क्वेश्चन कर दिया आपके लिए, परेशान हो गए थे आप, ठीक है सर। दूसरा फिर आपने कहा एवरी मंथ निकाल रहा है और एंड ऑफ द मंथ निकाल रहा है, वो भी हमने कर दिया। अब ये थर्ड वाला क्या है, एवरी मंथ इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने निकाल रहा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, मतलब महीने के बीच में निकाल रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, परेशान मत हुआ, सॉरी कि मैं आपको क्वेश्चन बार बार दे रहा हूँ, पर परेशान मत हुआ। चलो सबसे पहले लिखते हैं कि इंटरेस्ट, फॉर्मूला लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट और ड्राइंग की अगर बात करते बेटा तो क्या आपके पास आएगा, फॉर्मूला वही, क्या लिखा, अमाउंट विड्रॉ ठीक है बच्चों, क्या लिखते हैं, अमाउंट विड्रॉ लिखते हैं। ये मेरा कहीं पेन काम नहीं करता है। अमाउंट विड्रॉ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन में कितना पैसा आएगा, 12 आएगा, ठीक है सर, ये समझ में आएगा सर। अब बताओ सर क्या करना है। बेटा वो 1 साल कर रहा है, 1 ईयर कर रहा है, तो आपको पता होगा कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 1 ईयर में, हाँ सर पता है, आप बार बार यही लिखवा रहे हो, 12 महीने होते हैं, ठीक है सर 12 महीने होते हैं, मतलब समझ में आ गया कि वो 12 बार टाइम्स विड्रॉ कर रहा हो, क्योंकि 1 साल उसने कह ही दिया, ठीक है बच्चों। तो लिख देते हैं सर, कुछ वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दूँ सर मैं, हाँ लिखो बेटा लिखो, देखना सही होगी नहीं हो। बेटा 1000 रुपये ये हो गया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स कितने बेटा 12 है, मल्टीप्लाई रेट कितना रेट है, रेट 10% है, 10 अपॉन क्या कर दो ये पास 100 कर दो, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। सर एवरेज पीरियड तो पता ही नहीं सर, सर यही तो हमें निकालना है। चलो बच्चों ये आप निकाल के दिखा सकते हो मुझे, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपको मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आपके अंदर हिम्मत है ये निकाल के दिखाओ और मेरे से चेक करवाओ, ठीक है बेटा, मेरे से चेक करवाओ। बेटा मैं ऐसे निकालूंगा एवरेज
पीरियड इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, फॉर्मूला क्या बताया था, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो सर मैं करता हूँ सर, मैं करूँगा सर, मैं करूँगा बेटा। 12 महीने, एक साल के अंदर क्या होता है 12 महीने। फिर सर स्टार्ट हो गए आप, अब फिर स्टार्ट हो गए बेटा, लिखने दो ना, लिखने दो ना। 12 महीने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 महीने हो गए बेटा। अब आपको ध्यान रखने वाली बात बेटा क्या है कि वो हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है, हर महीने की मिडिल, मतलब ये पूरा मान लीजिए एक महीना मान लेता हूँ बेटा, ये एक महीना मान लेता हूँ, तो एक महीने का बेटा मिडिल क्या मिडिल होगा, मिडिल बेटा होगा 15। मान लीजिए यहाँ मिडिल मान लेते हैं, मिडिल मान लेते हैं। तो अगर आप देखने वाली बेटा बात है, यहाँ पे लिखते हैं एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड लिखते हैं बेटा, पीरियड लिखते हैं, एवरेज पीरियड लिखते हैं। तो बेटा अगर मैं इस पूरे महीने के मिडिल में अगर निकालोगे बेटा, तो आपके पास टाइम कितना बचा सर, ये तो 11 बचा सर, 11 ये हो गया और आधा महीना ये हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना लिख सकता हूँ, 11.5 लिख सकता हूँ मंथ। हाँ है ना, हाँ सर लिख सकते हो, नीचे 2 लिख दो, हाँ सर लिख दो। और जब ये टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, बेटा ये लास्ट ड्राइंग यहाँ करेगा, लास्ट ड्राइंग जब यहाँ करेगा या लास्ट ड्राइंग यहाँ करेगा, तो ये लास्ट ड्राइंग बेटा यहाँ करेगा, तो ये क्या हुआ बीच में करेगा, यहाँ भी बीच में करेगा, यहाँ भी बीच में करेगा। तो बेटा यहाँ पे कितना महीना बचेगा सर, यहाँ पे भी सर 0.5 बचेगा, मतलब आधा महीने बचेगा। बेटा अगर आप सॉल्व करोगे कितना पास आ गया बताओ, सॉल्व करोगे कितना पास आ गया, तो बेटा ये पास आएगा 12 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 6 मंथ। क्या होगा बेटा, होगा 6 मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 मंथ आपका हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। कि अब आप कहने का मतलब सर ये है कि अगर एक अगर इन शॉर्ट कहा जाए सर, अगर कोई पर्सन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है पूरे साल में, तो उसको एवरेज पीरियड लेना है 6.5 मंथ का लेना है, ठीक है। और अगर वो एवरी मंथ निकाल रहा है, एंड ऑफ द मंथ निकाल रहा है, तो उसको लेना पड़ेगा 5.5 लेना पड़ेगा। सर समझ में आ गया। और अगर एक पर्सन निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है मिडिल ऑफ द मंथ, एवरी मंथ निकाल रहा है इन अ ईयर, तो उसे लिखना पड़ेगा 6 मंथ लिखना पड़ेगा। हाँ सर, ये मैं समझाना आपको चाहता हूँ। तो सर शायद हमारे किताब में सर यही चीज़ लिखा हुआ है। हाँ बेटा, आपकी किताब में यही सब चीज़ें लिखा हुआ है, बट पता नहीं किया है ना बेटा, बताया नहीं, उन्होंने बताया नहीं कि कैसे आया। ठीक है, लिखा भी होगा बेटा, आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा। किसी बच्चे ने मुझे कहा था सर इस पे वीडियो बना दो, तो मैं इसलिए वीडियो में यहाँ पे बना रहा हूँ। तो समझ में बेटा आपको आ गया। तो बताओ 1000 ये हो गया, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई बेटा क्या हो गया 10/100, और मल्टीप्लाई बेटा कितना हो गया 6 हो गया, डिवाइड बाय 12 हो गया। बेटा मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर सॉल्व कर लूँगा और आप उससे सॉल्व कर लेना बेटा। तो 1000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 1200। तो सर ये आपका कितना आंसर आ गया सर, मेरा तो सर आंसर 600 आया है। आपका क्या आंसर आया है बच्चों, मेरा भी आंसर कितना मेरे पास आ गया 600 ही मेरा भी आंसर आया है। तो बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर बेटा क्या है 3 है हमारा एग्जाम्पल नंबर, क्या बेटा एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा बच्चों चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन में बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसमें देखते हैं बेटा। सर एक बार क्वेश्चन पढ़ दो। अ पार्टनर विड्रॉ ₹1000 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। सर यहाँ तो 6 मंथ आ गया सर, यहाँ तो सर 6 मंथ आ गया सर। अब पहले वाले क्वेश्चन में आपने 1 साल दिया था, यहाँ 6 मंथ आ गया। और सर ये क्या है सर, ये फिर से स्टार्ट हो गया सर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर महीना। मतलब सर कि यहाँ पे 6 महीने के लिए है, और यहाँ पे भी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो विड्रॉ कर रहा है। तो सर यहाँ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप, तो बेटा अगर समझ में आया है बेटा ये, तो आप करके दिखाइए मुझे। तो बेटा मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखूँगा बेटा, फॉर्मूला लिखूँगा, दोबारा फॉर्मूला लिखूँगा, और क्या लिखूँगा, अमाउंट
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन में 12। तो सर यहाँ पे कैसे करेंगे सर? कोई बात नहीं बच्चों, बेटा ये 6 मंथ के अंदर या बेटा ये बोलेगा हाफ ईयर बोल देगा, बोलेगा हाफ ईयरली कह देगा, हाफ ईयर बोल देगा, हाफ ईयर। बेटा क्या कर देगा? 6 मंथ कह देगा आपको, या तो हाफ ईयर कह देगा, हाफ ईयर भी वो कह सकता है, ठीक है बच्चा। या तो 6 मंथ बोल देगा आपको कि भाई 6 मंथ में विड्रॉ कर रहा है, या बोल देगा बेटा हाफ ईयर आपको कह देगा। तो बेटा आपको सेम समझना है 6 मंथ। तो बेटा वो कितना विड्रॉ करेगा? बेटा 6 टाइम्स विड्रॉ करेगा। कितना विड्रॉ करेगा बेटा? 6 टाइम्स विड्रॉ करेगा। तो अमाउंट कितना है बेटा बताओ, अमाउंट कितना है? तो सर अमाउंट तो 1000 ही है, ठीक है। और कितने टाइम्स करेगा बेटा? 6 मंथ करेगा, मतलब 6 टाइम्स करेगा। रेट कितना बेटा? 10% है। कितना? 10% अपॉन क्या? अपॉन बेटा 100 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यह मैंने क्या कर दिया? 100 नीचे लिख दिया। मल्टीप्लाई कितना? एवरेज पीरियड। सर यहाँ पे एवरेज पीरियड फिर हमें पता नहीं है सर, हमें पता नहीं है सर। अब फिर निकालना सिखाओगे आप सर? सर मुझे तो आता है। इसमें से एक बच्चा बोल रहा है सर मुझे तो आता है। तो बच्चों करके दिखाओ मुझे, अगर आपको आता है तो करके दिखाओ। सर मैं कर दूंगा, सर मैं तो कर दूंगा। हाँ बेटा करके दिखाओ। सर एवरेज पीरियड आप कैसे पता कैसे निकालोगे आप? मुझे पता है एवरेज पीरियड अगर आप निकालोगे तो ये सिंपल ही है बेटा, इधर सर सिंपल ही है। क्या करूँगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो सर इसने 6 मंथ निकाला है सर, तो 6 मंथ सर 6 मंथ से अगर निकाला होगा 6 महीना होगा सर। तो सर मैं पता क्या करूँगा? मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 महीना लिख दूंगा मेरे पास। और सर यहाँ पे आपके लिए नीचे कैलकुलेशन कर दूंगा, आपके लिए लिख दूंगा सर एवरेज पीरियड लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है बेटा। तो अब वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला है बेटा, 6 मंथ है बेटा, मैंने 6 मंथ ही यहाँ लिखा है। अगर वो 6 मंथ बोल रहा है बेटा 6 मंथ ही हमने लिखा है, 1 2 3 4 5 6 का आगे बेटा 6 मंथ लिखा है। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर बोलेगा बेटा, यहाँ पे कहेगा बिगिनिंग बेटा कहेगा, तो कितना महीना बचा बताओ? 1 महीना ये हो गया। अब पूरा बेटा यहाँ कितना? 5 महीना है। तो बेटा यहाँ क्या होगा? 6 मंथ तो होगा ही बेटा, यहाँ क्या हुआ? 6 मंथ होगा ही। हाँ सर सही कहा आपने सर। प्लस और अगर मान लीजिए लास्ट विड्रॉ बेटा, लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉ बेटा, लास्ट विड्रॉ बेटा वो यहाँ करेगा, वो भी शुरू में करेगा बेटा, शुरू में करेगा। शुरू में बेटा क्या पूरा 1 महीना बचा हुआ है, +1 होगा और डिवाइड बाय क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा बेटा? कितना आंसर आएगा? तो सर इसका आएगा 3 पॉइंट क्या हो गया बेटा? 5 आएगा। 3.5 बेटा क्या हो गया? मंथ यहाँ पे आ जाएगा आपका। समझ आया बच्चों? समझ में आया? हाँ सर अब हमें समझ में आया सर, इसका फॉर्मूला मतलब समझ में आ गया सर कि अगर एवरेज पीरियड निकालना है तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा। तो सर हम क्या कर देंगे? 6 मंथ यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे पास? 6 मंथ में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है सर। तो क्या लिख दूंगा बेटा? 6 मंथ नहीं, सॉरी क्या लिखूँगा बेटा? 3.5 में यहाँ पे लिख दूंगा सर, 3.5 लिख दूंगा और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। बेटा मेरे पास तो कैलकुलेटर है, 1000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है। तो ये आपका आ गया 175 रुपीज़। क्या हो गया बेटा? रुपीज़ इंटरेस्ट आपका आ गया 175 रुपीज़। क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे बेटा कुछ 4 क्वेश्चन है। ये बेटा हमारे पास 4 क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको जो पढ़ाया बेटा, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो क्या था? वो था बेटा मंथली। अगर कोई पर्सन मंथली विड्रॉ कर रहा है तो हम इस तरीके से करने वाले हैं। अगर कोई बंदा मंथली विड्रॉ अगर कर रहा है तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन अगर वो फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है हर बार, तो आप तरीका आपका इस तरीके से होगा, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा हम क्या करेंगे? इसी तरह हमारे पास क्या हुआ? क्वार्टरली होगा। क्या होगा बेटा? इसी तरह हमारा क्या? क्वार्टरली होगा। तो क्वार्टरली वाला जो क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इसके ऊपर बेटा कुछ क्वेश्चन आपको मैं देके जाता हूँ। आप इन क्वेश्चन को कीजिए ही, प्लस उस क्वेश्चन को भी कीजिए। अगर मैं अभी वो बना देता वीडियो बना देता बेटा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपको दिखने में शायद हो सकती है आपको बोर हो जाओ, ठीक है बच्चों।
तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिख देता हूँ, आप मुझे लिख कर आप आंसर मुझे सेंड कीजिए। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। आप होमवर्क क्वेश्चन कौन सा करेंगे बेटा, आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है, मुझे सेंड करेंगे क्वेश्चन करके, ठीक है, ये क्वेश्चन ये करके सेंड करके मुझे। इसमें बेटा यहाँ पे क्या है देखते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर मिस्टर सिद्धांत एट द रेट 10% पर एनम 31 मार्च 2012 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस इफ़ यू विड्रॉ 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा ये आपको अभी नहीं करना है, ये क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है, ये जब सिखाऊंगा बेटा आपको कर दोगे, ये जब सिखाऊंगा बेटा तब आपको करना होगा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में बेटा 1 आप थोड़ा सा इसको मैं और जूम कर देता हूँ, खुद तो बेटा क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको मैं और जूम कर देता हूँ, और आप ये क्वेश्चन मुझे करके सेंड करेंगे, ये क्वेश्चन बेटा मुझे करके सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर मुझे 1 अब सेंड करेंगे करके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सेंड करेंगे मुझे करके, और क्वेश्चन नंबर बेटा 1 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप थर्ड आपको करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा आपको क्या करना है, थर्ड करना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी करना बेटा, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया है, इससे भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया बेटा। जहाँ पे बेटा क्या होगा ना आपका, जहाँ पे आपका अगर यहाँ पे लिखा होगा क्वार्टरली होगा, उस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, उस क्वेश्चन को बेटा आप क्वेश्चन छोड़ देंगे। क्वेश्चन में बेटा 4 आपको भी नहीं करना, क्वेश्चन में 4 आप ही नहीं करना बेटा, जब सिखाऊंगा तब आपको करना होगा, क्वेश्चन में 4 भी आप बाद में करना बेटा आपको। तो और देखते हैं बेटा, नीचे देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आप कर सकते हैं, अगर बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको करना है। तो बेटा आपके लिए मैंने क्वेश्चन क्या दे दिया, अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितने क्वेश्चन है, आपके पास कितने क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा आपके लिए 1 है, जो मैंने आपको करवा दिया अभी आपको, उसी टॉपिक पे बेटा, जहाँ पे एक पर्सन जो बेटा विड्रॉ कर रहा है मंथली बेसिस कर रहा है बेटा, और ईच ऑफ द मंथ करेगा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना बेटा, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा बेटा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है बेटा, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ कर रहा है, और एट द एंड ऑफ द मंथ कर रहा है। ये क्वेश्चन के बाद चूँगा बेटा आप क्वेश्चन में 2 नहीं करना बेटा, जहाँ पे क्वार्टरली बेसिस है। क्वेश्चन में बेटा थर्ड आप कर सकते हो, क्वेश्चन में बेटा आप थर्ड कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन में थर्ड कर सकते हो बेटा। और क्वेश्चन में बेटा आपको फोर्थ भी आपको नहीं करना है, फोर्थ भी मैं आपको सिखाऊंगा पहले आपको, और क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। और क्वेश्चन कीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, चेक करवाइए मुझसे, आपको समझ में आया या नहीं आया वो भी मुझे कमेंट कीजिए। प्लीज़ बेटा आप ना क्वेश्चन करके मुझे सेंड किया करें, तभी मैं आगे वीडियो बना पाऊँगा, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा। प्लीज़ आप कमेंट करें, ठीक है बच्चों। तो हमारी नेक्स्ट क्लास बेटा हमारी कल होगी इसी टॉपिक पे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल जो हमारी क्लासेस होगी बेटा उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसके अंदर हम करने वाले बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने वाले, जहाँ पे हम क्वार्टर की हम बात करने वाले, ठीक है बच्चों। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और आप प्लीज़ सारे क्वेश्चन जो भी मैंने क्वेश्चन आपको दिए वो करके मुझे आप सेंड करें, ठीक है बेटा। बाय बच्चों।